हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आवाज सच में नहीं आ रही यहाँ ओके, फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो रही है फिर भी। तो अब तक मैंने कल बोला था रिवीजन होगा आज। पढ़ाई की है स्कूल में जैसे बोलते हैं वैसे नहीं की। स्टेज पे ऊपर आकर अभी लिखना है 100 बार। हाँ, अभी तक क्या क्या सीखा आपने? टेस्टिंग, हेलो। हाँ, अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? क्या सीखा है? रबेका माइक। रेडी, अनदर माइक आल्सो। हाँ, अब तक हमने क्या क्या सीखा है? वी हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। और कुछ? टंग हैज द पावर। गॉड सेड यू आर माइन। इनको ही, इन दोनों, उन लोग को ही सिखाया इधर। सबको सिखाया है? बोलो ना, तो फिर बोलो। फेथ, चंगाई, ओके। डू नॉट बी जेलसी, नहीं। बैड इमोशंस, अगर बात करनी है तो keep it. अगर बात लाइक बैड इमोशंस, बाद में क्या इतना ही सिखाया? 5 दिन हुए, राइट? इतना ही सिखाया है। चोजन, ग्रेस, और कुछ? और कुछ? ए तू इधर बैठ, यू कम हियर। नहीं तो अभी से ही बैठ इधर, बाद में मैंने अंदर बैठ इधर। Spirit, वी हैव द अथॉरिटी। spirit, soul, देन आफ्टरवर्ड्स spirit, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। भाई मेरे ही सेशन नहीं, दूसरे टीचर जो बोलते हैं उनका भी क्या क्या आपने सीखा है। अन्य कौन सा माइक नंबर है रबेका? माइक नंबर 4, माइक 4। इतना नहीं, इतना मत। हाँ, बस। हाँ, अन्य भाषा के यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, चोजन, हो गया। यू आर अ स्पिरिट, फाइन, ओके। हमारे पास अधिकार। यू हैव अथॉरिटी, ओके, ओके। प्रोटेक्शन के बारे में कुछ सीखा रहेगा। व्हाट इज लव, ओके। व्हाट इज फेथ, ओके। व्हाट इज बिलीफ, फाइन। व्हाट इज फेथ, होप, बिलीव, ग्रेस, ऑल इन लाइन। बिकी एक पे डिपेंड दूसरा है, दूसरे पे तीसरा है, ओके, फाइन। लेटर, यस। We did not choose him. Relieving, relieving a mind, okay. How to confess the word of God, right? Fine. We should not live as a natural person but a spirit, perfect। और कुछ? Mike, We not choose him, he has chosen us. you are not choosing him but he has chosen you, right? Anything else? कितने एक जो पहले दिन से इधर बैठे हैं उन जरा हाथ ऊपर उठाए, पहले दिन से, फ्रॉम डे 1। हाँ, अभी बुक्स उठाए आपके हाथ में जो है, बुक्स। हाँ, कितना लिखा है उसमें? बहुत। कितना उस पे मतलब मनन चिंतन किया है आपने? कितना? 5 दिन में आप इधर, कोई रहता है इधर, कोई घर जाता है, कोई डिपेंड्स उनके सिचुएशन पे, लेकिन उस हिसाब से आप कितना उस पे मनन चिंतन करते हो? थोड़ा तो मतलब शारीरिक जो बोल रहे लोग, कान खुले हैं, कान बंद नहीं है, सुन रहे, बाल्टी में कचरा भर रहा है, लेकिन जो पवित्र आत्मा का जो नल है वो थोड़ा सा ही ऐसे ओपन हुआ है, आ रहा है कुछ तो।
कचरा जाने के लिए बहुत टाइम है, राइट? हाँ भाई हाँ भी ठीक है, इतना नहीं, लेकिन हाँ लाइक ओके फाइन। तो आज कुछ नया सीखना है या पहले वाला को जो सब रिवीजन सीखना है? लेकिन पुराना वाला अभी तक रिवाइज भी नहीं हुआ। रिवाइज करेंगे? कैसे रिवाइज करेंगे आप लोग? मैं 3 दिन से सुन रही हूँ रिवाइज करेंगे। आज तो एग्जाम होने वाली थी। एग्जाम के दिन पे भी आप टीचर को बोलते हो क्या, मैम एक दो दिन और दे दो ना, टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, रिवीजन नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट डे करते हो? कौन बोलता है? आप बोलते रहोगे, लेकिन नो तो कॉलेज में बोलते, लेकिन कोई सुनता है क्या? टीचर सुनते हैं? बॉस सुनता है? तो मैं कैसे दूं? चलो दे दिया, कल मैं टेस्ट लूंगी, चलो कल मैं टेस्ट दूंगी। ओके, लेनी है टेस्ट या वैसे ही जाने दो? कितने जन को टेस्ट चाहिए? टेस्ट कितने जन को चाहिए? कितना मतलब पढ़ाई किया है, जितना क्या किया है उसका टेस्ट कितने जन को चाहिए रहेगा? कितने जन को टेस्ट नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। ये देखो, लुक एट दोस टू, टेस्ट नहीं चाहिए। ओके रेबेका, फोटो निकाल जिनको टेस्ट नहीं चाहिए। वो तेरा भी फोटो निकाल। जिसका टेस्ट नहीं चाहिए ना, उनका टेस्ट पहले होगा कल। ओके, विजन बनाना सिखाया था। कौन सा स्क्रिप्चर था वो? ओके, दैट इज वन थिंग। ओके, पहले दिन से ब्लेसिंग्स और कर्सेस, आशीर्वाद और शाप, ये बताया था क्या होता है। आशीर्वाद क्या रहता है, शाप क्या रहता है? किसी को पता है? मालूम है? कौन बोला मालूम है? आशीर्वाद माइक है, बोलो ना, से इट मैन। आशीर्वाद मल्टीप्लाई होता है, लाइक इट ओके, goes on. आशीर्वाद मल्टीप्लाई होता है, लेकिन कर्सेस भी मल्टीप्लाई होते हैं, शाप भी मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि जितना अपना प्रभु के शब्द ने जब हम मैरिनेट होते हैं, मनन चिंतन होता है, उतना ही बाहर से जो मतलब लाइक एक्सटर्नल फोर्स जो आता है उसका भी मतलब प्रभाव उतना ही रहता है। तो आपका कर्सेस इज इक्विवेलेंट टू योर ब्लेसिंग्स। जस्ट ओके, यस, okay fine, okay, yes, okay, one mic is there, one mic will take you guys, okay. Bolo. To bring God kind of result into your life. To bring God kind of result into your life is known as curse. Blessing. Blessing, sure? Yes. किधर लिखा है? Yes. ऐसे ही बोल रहे हो? लिखा है. We'll go to that. So, क्या रहता है ब्लेसिंग और एक कर्स? डिटोनॉमी 28:1-14 अगर आप देखा जाए, डिटोनॉमी 28:1-14, that is only filled with blessings. If you want blessings, read Deuteronomy 28:1-14. बट हाँ, जो अगर आपको आशीर्वाद के जाना मतलब लाइक जानना है, बट वो ओल्ड टेस्टामेंट में मतलब पुराने बाइबल में से उसमें लिखा है, अनुवाद 28:1-14 तक सब आशीर्वाद है। प्रिंट से डिस्प्ले, किसी के पास मराठी बाइबल है? लाइक एक एक शब्द हम रिसाइट करेंगे, बाद में मतलब बोलेंगे। ओके, कौन बोलेगा? और डिटोनॉमी 15 से लेकर वो जो पूरा चैप्टर है 28 का, 15 से लेकर एंड तक, दैट इज फिल्ड विद कर्सेस। इट शोज मतलब उस चैप्टर में 28 चैप्टर में उन्होंने दिखाया, मतलब बाइबल में दिखाया है कि जो ब्लेसिंग्स भी है उसके कर्सेस भी है। लेकिन वो हम ओल्ड टेस्टामेंट में जब क्रिस्त नहीं आया था तभी का था। ओके,
हम पहले आशीर्वाद के बारे में बात करते हैं. किसी को बोलना है? बोलो ना. हाँ, स्टार्ट. हालेलुया. तुझा देव परमेश्वर देव परमेश्वर याची वाणी यांची वाणी तू आम्ही लक्षपूर्वक लक्षपूर्वक ऐकशील आणि या ज्या सर्व आज्ञा आज मी तुला सांगतो तुला सांगतो त्या त्या काळजीपूर्वक काळजीपूर्वक पाळशील पाळशील तर तुझा तुझा देव परमेश्वर देव परमेश्वर पृथ्वीवरील पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्रांपेक्षा एक मिनट. तुला किसी को सुनना नहीं है. बहुत गाना हुआ था आज. एक बार, एक मिनट, सब खड़े हो जाओ. हाँ? ये कौन सा साउंड सिस्टम था भाई? खड़े हो जाओ. खड़े हो जाओ. एक मिनट के लिए खड़े हो जाओ. ओके. स्ट्रेचिंग करेंगे नीचे से लेकर ऐसे ऊपर तक और हंसेंगे. वो जो स्ट्रेचिंग लाफ्टर, ये अलग लेवल का है यार. ओके. ओनली वंस. हाँ, क्योंकि सबको सुस्ती आई है, सबको सुस्ती निकालनी है अभी. स्ट्रेच. हाँ, नीचे से लेकर ऐसे ऊपर तक करेंगे और ऐसे हंसते हुए आएंगे. ओके. जैसे हंसना है वैसे हंसो. नो वरीज. ओनली वंस. डू इट. बस बैठो. नींद उड़ गई? नहीं? ओके. जिसकी नींद नहीं उड़ी तो स्टेज पर आ जाओ. चलो. जिसकी नींद नहीं उड़ी तो ओके. फिर से आप बोलो. तुझा देव परमेश्वर याची वाणी तू लक्षपूर्वक ऐकशील आणि या ज्या सर्व आज्ञा आज मी तुला सांगतो त्या काळजीपूर्वक पाळशील तर तुझा देव परमेश्वर पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्रांपेक्षा तुला उंच करील. उंच करेल. ये एक स्क्रिप्चर था, लेकिन व्हाट आई सेड इट्स वो स्क्रिप्चर, जो ब्लेसिंग का जो पार्ट है वो 1 से लेकर 14 तक है. बाद में 15 से लेकर 15 से लेकर जो 30 तक जो होगा वो कर्सेस है. लेकिन जो कर्सेस भी रहेंगे वो शाप जो भी होंगे ना, वो भी जो पहले का जो चैप्टर में आशीर्वाद दिए थे ना, उसके अनुसार ही वो कर्सेस है, शाप है. मतलब अगर इधर बोला है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लाइक गिव मी 10 Deuteronomy 10 28:10. The Lord shall command the blessing upon thee in their storehouses, and in all that thou settest thine hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy giveth thee. मतलब क्या उसमें जो भगवान ने दिया है उस पे मतलब लाइक आपके पास पूरे मतलब आपके पास ऐसे आशीर्वाद रहेगा कि आपके पास इतना होगा कि आप वो सबको बांट भी दोगे. आपके स्टोर हाउस में लेकर भी आप वो रख सकते हो, वो स्टोर कर सकते हो आप, मतलब आपके लिए, आपके परिवार के लिए. लेकिन अगर डिटोनॉमी के जो कर्सेस जो पार्ट है उस पर जाओगे तो उस पर भी उसका कर्स है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लिए वो शाप भी बन सकता है. क्योंकि उस पर क्या है, ग्रीड को क्या बोलते हैं हिंदी में? लालच. क्योंकि उस पर लालच आ सकता है. तो हमने अभी चॉइस दी है, फिर से बाइबल में चॉइस दी है. एक कर्स दिया है, एक ब्लेसिंग दिया है. अपने को क्या चुनना है? राइट.
ब्लेसिंग चुनना है, कैसे चुनोगे? आपको कैसे पता? तू पीछे बैठ, पीछे बैठो प्लीज, पीछे, या तू पीछे बैठ, पीछे बैठ, सिट सिट। हाँ, आपको क्रिस्त का मन दिया हुआ है। क्रिस्त का मन देने के बाद क्या हुआ? क्रिस्त का मन देने के बाद आपको पता रहना कि मतलब आपको वो जो दिया हुआ है वो शाप है या आशीर्वाद है। वो समझने के लिए यू शुड नो द वर्ड। आपको प्रभु का शब्द जानना पड़ेगा। ओके, भी सबसे छोटा बच्चा जो आज आ जा, कॉलेज में कौन था इधर? आप आ जा। काम पे कौन रहता है अभी कॉलेज के बाद? जब फेज जो है काम पे कौन रहेगा भाई? नहीं, मैं नहीं है। प्रिंसी आजा, आजा। अभी हम प्रभु का शब्द के द्वारा नहीं बोल रही हूँ मैं, ऐसे मतलब लाइक आम आदमी के द्वारा मैं बोल रही हूँ। कितने साल के हो आप? 11 साल के हो। आपके हिसाब से पाप मतलब क्या है? What is sin? What is? बोलो। 11 साल हो आप? हाँ बोलो। सिन मतलब जो परमेश्वर को चाहिए नहीं। परमेश्वर का शब्द नहीं चाहिए अपने को भी। जस्ट इन लेम आपको 11 साल में आपको क्या पता चलेगा कि पाप क्या रहता है? पाप वी से लाइक गाली देना, डूइंग बैड थिंग्स लाइक वर्ल्ड इज गोइंग ऑन। 11 साल में बोल रही है कि वर्ल्ड इज गोइंग ऑन, मतलब जैसा चल रहा है अगर हम वैसे ही चलते जाए उसको भी पाप बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ल्डली थिंग्स जो रहता है वो सभी अच्छा नहीं रहता है। बराबर है? अगर कोई गाली दे रहा है, कोई मार पीट कर रहा है, वो अच्छा नहीं है। अगर हम भी ऐसा करेंगे वो तो पाप हो जाता है। होता है कि नहीं? 10 सबने मोस्टली कम्युनियन रहेगा। कम्युनियन 10 कमांडमेंट्स पता है सबको? किस कौन से साइड में थे वो? ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट में थे वो? राइट। अगर हमने वो ओल्ड टेस्टामेंट में, अगर अभी भी हम नए करार में अभी नहीं आते और पुराने करार में ही हम तक रहते, आज के टाइम पे लिटरली हम जो चल भी रहे ना उस हिसाब से हम पाप करते जा रहे हैं। राइट और रॉन्ग? रविवार पहले कौन सा था? मूर्ती पूजा करू नकोस। एकच देवाला बस, मूर्ति पूजा करू नकोस। आज के टाइम पे हमारे पास भगवान नहीं कर रहे हम, लेकिन टीवी, मोबाइल, गाने वाने, भगवान को छोड़कर सबका अपने पास मतलब लाइक भंडारा हुआ है। मोबाइल को लिटरली हम वो ऐसे दिखते हैं ना, मोबाइल तो ऐसे लाइक वर्ल्डली चीज़ है, अभी उसको हमने भगवान का रूप दिया है कि नहीं? हम उसको ही पूछते हैं क्योंकि हम कॉल करते हैं, अपना 90% काम मोबाइल से ही होता है। तो आज के टाइम पे जितना हम भगवान को नहीं याद करते उतना मोबाइल का टेंशन रहता है। मेरा मोबाइल अगर बंद हो गया, मेरा मोबाइल अगर इशू हुआ, बंद चालू नहीं होता, घूम गया भाई, इतना मतलब एक टेंशन, भाई मेरा मोबाइल बंद हो गया। लोग पहले रहते थे मोबाइल के बिना रहते थे, उनको इतना टेंशन था, लेकिन आज के टाइम पे इतना क्यों टेंशन है? क्योंकि हम बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं उस पे। सेकंड कमांडमेंट, देवाचे नाव विनाकारण घेऊ नको। ये कौन नहीं करता? विनाकारण नहीं लेते। आई स्वेयर टू गॉड, बोलते कि नहीं? कॉलेज में बोलते हैं, स्कूल में बोलते हैं, ऑफिस में बोलते हैं। स्कूल में इतना नहीं लेकिन बोलते रहेंगे ना। बोलते हैं ना, भगवान का नाम हमेशा गाली में भी आता है और प्रेज एंड वर्शिप में भी आता है, लेकिन अरे यार भगवान की शपथ, हाँ भगवान की शपथ बोलते हैं, वो आता है। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम पुराना करार के टाइम पे लेते हैं तो कितना ये भी पाप है। दूसरा पाप, तीसरा रविवार पवित्र पाल। कौन जाता है संडे को? हर संडे कौन जाता है चर्च को? विदाउट फेल दे स्टिल डू, राइट? कोई बोलता रहेगा मम्मी पापा लिटरली उठ जाना ही है, तू बेड में से ऐसे जाकर उठेगी और निकलेगी।
करते हैं? हम कितनी बार बोलते हैं एक दिन छुट्टी है, एक दिन सोने दो ना, रहता है कि नहीं? भाई मैं तो करती हूँ, मैं सैटरडे को जाती हूँ, मैं बोलती हूँ सैटरडे जो सैटरडे का मास रहता है इवनिंग मास, आई गो देयर। लेकिन वो भी कभी कभार मिस होता है क्योंकि ऑफिस के टाइम पे जाते हैं। उधर भी पाप। आई वहाँ पर नमाज में। नो कमेंट्स। इधर मैं एक्चुअली बोलती हूँ नो कमेंट्स। हम देते हैं, वी ऑनर आवर पेरेंट्स एज ऑफ ना, लेकिन होता है। सो इस बार मैं इस पे एक्सप्लेनेशन मतलब उस पे लाइक कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी मैं इधर। बाद में कुणाचा प्राण घेऊ नको. अभी तक हमने किया नहीं है, लेकिन करना भी नहीं है। ऐसा भी नहीं मैं कि मतलब लाइक किसी को मतलब लाइक बोल रही करो, लेकिन वो भी एक है, वो भी एक आज्ञा है, राइट? इवन विथ वर्ड्स, या लाइक आई किल यू, लाइक बोलते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा, मैं तुझे मार डालूंगी, कितना मतलब लाइक बोलने के हमने क्या सीखा है? जीभ में अपनी शक्ति है कि नहीं? तो कितनी बार हम लोगों ने दूसरे लोगों को मार डाला है? कितनी बार मार डाला है? मार डाला है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है? खोटी साक्ष्य देऊ नको. खोटी साक्ष्य देऊ नकोस। कितनी बार दिया है? आई इसलिए ये भी नहीं, मैं वो कमेंट बोलते हैं ना, नो कमेंट्स, इसमें भी मतलब कुछ कमेंट्स नहीं है, वो हमेशा मतलब होता ही रहता है। व्यभिचार करू नकोस. आज के दुनिया में कितने केसेस है व्यभिचार, मतलब लाइक अडल्ट्री, लाइक चीटिंग, कितने मतलब लाइक केसेस है, कितने अफेयर्स के बारे में हम सुनते हैं। मन में अगर कोई स्त्री और पुरुष अगर एक सैक्रामेंट को क्या बोलते हैं, संस्कार, अगर एक संस्कार में बंधे हुए, शादी के संस्कार में बंधे हुए हैं, फिर भी अगर कोई बाहर जाता है, अगर मन में भी वो जो ख्याल आता है, वो दूसरे के साथ ऐसा रिलेशन नहीं संबंध रहने का, इवन मन में अगर रहता है, वो तभी से स्टार्ट होकर वो होगा भी नहीं, वो एक्चुअल फिजिकल, वो शारीरिक में अगर होगा भी नहीं, फिर भी वो पाप हो जाता है उधर। होता है कि नहीं? मन में कभी कभी ख्याल आता है कि नहीं? होता है। नेक्स्ट, चोरी करू नकोस. नो कमेंट्स. परस्त्रीचा पुरुषाचा लोभ धरू नको. अडल्टरी राईट. परस्त्रीचा परपुरुषाचा लोभ धरू नकोस. लास्ट, परधनाचा लोभ धरू नको. द ग्रीड में परधनांचा मतलब लाइक अगर आप जो दूसरे के पास लाइक वस्तु है, उसका मन में जाकर ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि वो मुझे चाहिए। तो अगर ये 10 कमांडमेंट्स के अगर आज्ञा भी हम लोग नहीं पाल रहे, कितनी बड़ी पापी हम लोग। अभी हमको इधर रहना चाहिए कि नहीं? आज के टाइम पे हमको जिंदा रहना चाहिए कि नहीं? एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट रहना चाहिए। ओके, तो अभी क्रिस्त ने जन्म लिया। क्रिस्त ने जन्मने के बाद क्या किया? वो क्रूस पे मरा, तभी अपना सब पाप मिट गया। पक्का? तो खुश क्यों नहीं हो आप? तो जोर से बोलो यस। क्यों यस बोला? क्यों खुश हो? तो मतलब अभी पाप करो। तो अभी पाप करो। आप बोल रहे हो ना पाप मिट गए ना, तो अभी पाप करो। तो अभी पाप नहीं है। आप बोल रहे हो क्रूस पे क्रिस्त मर गया, पाप चला गया, वी हैव अ क्लीन। आप आगे बैठो। ओके फाइन। तो ना अभी उसके बाद हमारे पास एक क्लीन स्लेट, मतलब अभी एक कोरी पार्टी है अपने पास, है? तो अभी आज के टाइम पे पाप क्या है? बोलो। वो आंसर मत बोलो। कौन बोला? आज के टाइम पे पाप क्या है? अगर क्रिस्त ने पुराने करार से अपने सब पाप मिटा दिए हैं,
आज के टाइम पे पाप का मतलब क्या है? Not believing in Jesus, fine. Close, but not the answer. Close. Yes. Not loving one another, fine. not following the word of God, Not following the word of God, answer is right. Not believing in God has done us right. and forgive. Not able to love and forgive, that is like you're been led by your emotions. आप अपने भावनाओं से मतलब लाइक प्रेरित हो रहे हो और आप आगे जा रहे हो, वो एक है. टू गो अवे फ्रॉम गॉड, आप अब भगवान से दूर कैसे जाते हो? कैसे जाते हो आप दूर? जब हम जाते हैं तो हम भगवान से दूर जाते हैं. राइट. लेकिन इसका एक सबसे बड़ा मतलब सब आंसर परफेक्ट है, परफेक्टली राइट है सबके साथ, लेकिन उसका ना एक ही शब्द है, सबका एक ही शब्द है, एक ही शब्द है. क्या है? वी डोंट, इफ यू डोंट हैव फेथ इन क्राइस्ट, अगर आपको विश्वास नहीं है प्रभु में, वो ही सबसे बड़ा पाप है. डाउट है? आप बोलोगे लिखा किधर है? किधर लिखा है क्या लिखा है? ऐसा कुछ है? बैठो बैठो बैठो. थैंक यू गाइस. रोमन्स 14:23. रोम का रास पत्र 14:23. टेक योर टाइम. रोमन्स 14:23. फोर्टीन. Escape. Just put escape. Romans 14:28. 23. Sorry. 23. Read it. इंग्लिश में मत पढ़ो, हिंदी में पढ़ो. परंतु जो माइक में दो बार सबको उठा के मतलब हंसते नहीं करूंगी. अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा कुछ आगे नहीं बढ़ेगा. परंतु जो, आवाज आनी चाहिए. परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है. What is sin? What is sin now? जो whatever is not with the faith, that's sin. बराबर है? हमने डिटरनॉमी 28 में क्या देखा? कर्सेस देखे, ब्लेसिंग्स देखे. चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड था, राइट? देयर इज कर्सेस एंड देयर इज ब्लेसिंग. आशीर्वाद है, पाप है, आपकी चॉइस. जो कुछ लेना है लेकर जाओ. उस पे भी वो जो पुराना जो करार था, पुराना करार में आपने मतलब उन्होंने बोला था कि वी हैव टू बी मतलब हमको जो करार है उसके अनुसार ही जीना है, राइट? अगर नहीं जीते तो क्या करते हैं हम लोग? क्या था? अगर पुराने करार के हिसाब से अगर हम नहीं जीते तो उसका दंड क्या है? दंड क्या है? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? डेथ, राइट? क्योंकि आपको अगर इफ यू रीड द ओल्ड टेस्टामेंट, अगर आपको मतलब लाइक अगर जब हम अपवित्र मान चुके थे, अगर आप दूसरे को देखा जाए ना
अगर अपवित्र माने ना, वो जो फारसी लोग जो थे ना, वो उधर के उधर आपको मार डालते थे. They term you as impure, you are dead. That's the punishment which you will be getting. लेकिन क्रिस्त ने क्या बोला? मैंने सब पाप अपने ऊपर लेकर मैं क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, इसीलिए आप पाप मुक्त हो. लेकिन एक ही अपने को मन में रखना है, अगर विश्वास नहीं रहा तो वो सबसे बड़ा पाप है. राइट? अभी कल से मैंने क्या बोला था? सबका बीट हीलिंग हो, विजन हो, किसी का आपके मन में जो वी आर क्राइस्ट, वो सब आप सभी जो स्क्रिप्चर्स अभी पढ़ रहे हो, उसका बेस क्या है? फेथ. इफ यू डोंट हैव फेथ, अगर आपके पास विश्वास ही नहीं है, आप कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे. अगर आप बोल रहे हो हम आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट एंड आई एम ब्लेस्ड, अब किस हिसाब से वो बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपको विश्वास है, लिखा हुआ शब्द है, और आप बार बार बोल रहे हो कि इसके लिए वो फेथ है, यू हैव दैट स्पिरिट इन यू, इसीलिए है वो. राइट? या ऐसे ही लिखा है टाइम पास के लिए, और मतलब लाइक हमने ये कर दिया है. क्या किया है? हम मान रहे कि नहीं मान रहे? वो मान रहे? किस हिसाब से मांग रहे? किस हिसाब से मांग रहे? क्या हुआ? देखो, जब एडम ने पाप किया, तो हमारे क्या क्या मतलब लाइक हमारा रिश्ता जो था भगवान से, वो परमेश्वर से जो था, सॉरी, वो टूट गया था. टूटा कि नहीं? क्रिस्त के मरने से अभी हमको क्या क्या मतलब लाइक आशीर्वाद मिले हैं? क्या मिला है? बोलो. विश्वास मिला है. ओके, विश्वास आपको, ओके फाइन, विश्वास. क्या? लव, प्यार मिला है, जॉय, खुशी मिली है, पीस, शांति मिली है, पवित्र आत्मा, ओके, सॉरी, राइचियसनेस, उसका हिंदी में धार्मिकता. राइट? तो वो क्रिस्त के मरने से मिला है. अभी हमको भी मरना है, फिर से मरना है, हो चुका है. इसीलिए वो मन में क्या रखना चाहिए अपने को? तो इसीलिए जब मैं स्टार्टिंग में सेशन स्टार्ट किया, मैंने क्या बोला आपको? क्या सीखा है आपने? किधर आपने अगर फेथ भी बोला ना, दैट वाज फिनिश. बिकॉज आज आपका इस रिट्रीट में एटलीस्ट जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो जो रूट है, वो सबसे बड़ा फेथ ही है, विश्वास ही है. विश्वास ही नहीं रहेगा आपके पास तो आप क्या ही करोगे? क्यों आपको मतलब लाइक आप अगर विजन, मैंने बोला हबक्कुक 2:2-3-4 बोल रही हूँ मैं, वो क्यों आपको मिल सकता है? आपको क्योंकि आपने विश्वास डाला है कि मुझे वो मिल चुका है. यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द विजन ब्लेसिंग्स. 1 Peter 2:24, by the wounds of Jesus you are healed. Why do you have that? Why do you know that? Because आपको पता है, आपको विश्वास है कि आप चंगे हो चुके हो, और आप होने वाले हो चुके हैं. Go to Romans 6:7. Romans 6:7. Six, 7. मराठी में पढ़ रहे हो कौन? मराठी आवाज नहीं आ रहा? रेबेका,
पे का माइक हे बोलो. हाँ, हे आपल्याला एक मिनट. फिर से चंगाई उनको ही देनी है. सबको चाहिए. जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा. तो क्या करना चाहिए? तो आप ही क्यों बोल रहे हो? सब लोग बोलो. चलो. हे आपल्याला ठाऊक आहे की हे पापाच्या अधीन असलेले शरीर नष्ट होऊन आपण ह्यापुढे पापाचे दास्य करू नये म्हणून आपल्यातील जुना मनुष्य त्याच्याबरोबर वधस्तंभावर खिळला गेला, कारण जो कोणी मेला आवाज तो पापाच्या दोषापासून मुक्त होऊन नीतिमान ठरला आहे. नीतिमान ठरेल. नीतिमान नंतर कधीतरी 10-15 वर्षानंतर ठरेल. पक्का? मैंने प्रूव कर दिया. वी आर नॉट बीन एंस्लेव्ड बाय आवर सिंस. कौन सा है वो स्क्रिप्चर? 6 and 6-7. रोमन 6-6-7. इंग्लिश में पढ़ती हूँ. We know that our old self was crucified with him, so that the body of sin might be destroyed, and we might no longer be enslaved to sin. For whoever has died is freed from sin. For whoever has died will be free of sin, right? Will be. बाद में प्रिंसिप 5-10 साल और 5-10 साल लगेंगे ना. ऑलरेडी पक्का? हाँ, नेक्स्ट रिट्रीट पे हम पाप मुक्त होंगे ना. ये अभी तो 5 दिन खत्म, 5 दिन के बाद रिट्रीट खत्म, और जब नेक्स्ट रिट्रीट में होगा तभी हम पाप मुक्त होंगे, राइट? आज अनीसा सिस्टर ने क्या बोला? हम कैसे डिवाइडेड है बॉडी? राइट. तो इसीलिए हमारा जो स्पिरिट है, हमारा जो बॉडी, जो शरीर है, शरीर मर चुका है. शरीर मरेगा बाद में. फ्रॉम डस्ट टू डस्ट. मिट्टी से आए थे, मिट्टी से जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे. होता है? पता है. तो द बॉडी विच इज सिन वुड बी डिस्ट्रॉयड. वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. लेकिन क्रिस्त की वजह से हमारी जो सोल या स्पिरिट, व्हाट वुड बी फ्री? व्हाट इज फ्री ऑफ सिन? सोल और स्पिरिट? पक्का? नहीं, सोल है. नहीं, सोल है. सिस्टर को बुला के मैं बोलूंगी सोल है. कौन सा है? क्या है? व्हाट इज फ्री ऑफ सिन? द स्पिरिट और द सोल? स्पिरिट. So the spirit is free of sin. अपने आत्मा बोलते हैं, राइट? आत्मा. सोल को क्या बोलते हैं? प्राण. मैं खुद कंफ्यूज थी. तो आत्मा पाप मुक्त है. क्यों पाप मुक्त है? पाप मुक्त क्यों है? हाँ, पीछे वाले पाप मुक्त क्यों अपना आत्मा? जो सो रहे बोलो हालेलुया. सब बोलो हालेलुया. एक बार और हालेलुया. नींद उड़ गई? वेरी गुड. हम पाप मुक्त क्यों है? हमारी आत्मा पाप मुक्त क्यों है? पीछे वाले बैक बेंचर्स
कोई आंसर देगा? कोई भी देखो, पीछे वाले, क्योंकि इन लोगों से आंसर अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आंसर देते हैं. इन लोगों से भी आंसर नहीं है. 1 2 समथिंग, यू नॉट इवन एक्सपेक्टेड. सो बैक बेंचर्स, अभी नेक्स्ट टाइम से अभी आपको कौन क्या है, अपनी आत्मा पाप मुक्त क्यों है? क्यों है? अपनी आत्मा पाप रहित क्यों है? Why is our spirit sin free? शुश, भाई आगे लिखा है, लिखा है. किसी को पढ़ना आता नहीं? सो रहे हो क्या अब? Who died for our sins? Did he actually die? पक्का? आप आंसर नहीं दे रहे हो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ. पक्का मरा? जीसस क्राइस्ट मर चुके हैं क्या? अब किसके लिए मरे वो, और उससे क्या होगा? तारण है. क्यों तारण है हमारा? He died for us. उससे क्या होगा? अरे क्या मैं ठीक से पढ़ा नहीं रही हूँ क्या भाई? सब मैं वही टॉपिक वही ले रही हूँ, फिर भी मतलब लाइक वो सो रहे हैं लगता है. मर के तारण होकर क्या नहीं है अपने जीवन में आज के टाइम पे? क्या नहीं है? सिस्टर अनीशा ने खाने से पहले क्या पढ़ाया था? वही पता है, स्पिरिट सोल बॉडी, वही बोल रहे हो आप. क्या बोल रहा था उसके बारे में? बात क्या बोले थे? सिन के बारे में क्या बोला था? दंड के बारे में, पनिशमेंट के बारे में क्या बोला था? 2 Corinthians. किसी ने नहीं लिखा, राइट सिस्टर? 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. तो क्या लिखा था उसमें? भाई माइक है ना? से कोई तो आंसर नहीं दे रहा. बोलो आप तो बोलो. He paid for us. जो लिखा है वो बोलो. नो वरीज. He Yeah. paid for us. He Paid for us. right? He paid for our sins with his blood, with his life. किसी को खुशी ही नहीं है. नहीं लिख रहा, नींद आ रही है. अभी सबको हंसने के लिए बोलो तो सब उठेंगे. ये देख, हंसना है? आपको हंसना है? आपको हंसना है, मुझे पता है. आई नो यू वांट टू लव. पीछे वालों को हंसना है, पीछे वालों को नींद से उठना है. उठाओ भाई. अगर मैं पनिशमेंट दूँ ना तो एक्चुअली जंपिंग जैस करने के लिए बोलूंगी. चलो एक सेकेंड, आज आपको नोट्स देती हूँ मैं. ओके आज हम थोड़े नोट्स लिखेंगे क्योंकि सब सो रहे हैं ना. आज हम थोड़े नोट्स लिखेंगे. ओके चलो लिखते हैं. मैं अगर इंग्लिश में नोट्स बोल रही हूँ तो दैट विल बी फाइन. फाइन? पक्का? बाद में ट्रांसलेट करके मैं आपको बोलती हूँ. मैं चलेगा? चलो. Here are the 6 things. Here are the 6 things our righteousness has restored to us. Here are the 6 things our righteousness has restored to us. ये 6 चीज़ें हैं जब हम हमारी धार्मिकता हमें वापस मिल चुकी है.
1, the first. Here are the 6 things our righteousness has restored to us. Restored. The first one is our right standing with God. हमारा स्थान, हमारा जो स्थान है वो भगवान के साथ हम अब फिर से बराबर हो चुका है. Our right, R-I-G-H-T, right standing with God. उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन उसका अर्थ ऐसा है, वी नाउ हैव द राइट. अभी पहले सुनो, बाद में आप लिखो. ओके, मैं फिर से रिपीट करूंगी. वी नाउ हैव द राइट टू अप्रोच गॉड विथ कॉन्फिडेंस. सिंस वी हैव रिस्टोर्ड आवर राइचियसनेस, वी हैव the right to approach God directly with confidence. इसका स्क्रिप्चर है एफिशियंस 2:13-18. इफिस का रास पत्र 2 से लेकर 2 चैप्टर 2 13 से लेकर 18. उसका पहले वो जो लाइन है इफिशियंस 2:13-18. The first point was our right standing with God. उसका explanation, उसका अर्थ ये है, we now have the right to approach God with confidence. We now have the right to approach God with confidence. To approach God with confidence. जो उसका मतलब वी हैव द राइट है ना, वो पहला पॉइंट था ना, उसका सब पॉइंट है. ये अभी दूसरा सब पॉइंट है, पहले का ही है. गॉड हैज रिस्टोर्ड ट्रेमेंडस फेवर्स फॉर अस. भगवान ने अपने हमारे लिए सब फेवर्स, उपकार, भगवान हम पर बहुत उपकार कर रहा है अभी. गॉड हैज रिस्टोर्ड ट्रेमेंडस फेवर्स टू अस. एहसास, एहसान, 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 हाँ, उपकार. हाँ, गॉड हैज रिस्टोर्ड ट्रेमेंडस फेवर to us. Second point, the first one, हम जब righteousness, हम अब क्या बोले, धार्मिक, जब हम हमारे पास धार्मिकता आ गई थी, पहला पॉइंट था we have the right standing with God. Second point है our lost fellowship. हमारे भगवान के साथ जो फेलोशिप को क्या बोलते हैं, फेलोशिप, संबंध, संबंध, सम्मति, सम्मति, संगति, फेलोशिप, ओके, संगति, आर लॉस्ट फेलोशिप. उसके सब पॉइंट्स है, द वॉल बिटवीन मैन एंड गॉड has been broken down. The wall between man and God has been broken down. Scripture है Ephesians 2:13. इफिस का राज दूसरा 13वां अध्याय. The wall between man and God has been broken down. Ephesians 2:13.
हो गया. थर्ड पॉइंट, आर लॉस्ट फेथ. आ गया फेथ, आ गया वो शब्द फिर से, विश्वास. हमारा विश्वास जो टूटा हुआ था वो भी हमारे पास फिर से आ गया, विश्वास. आर लॉस्ट फेथ, थर्ड पॉइंट. उसका सब पॉइंट, उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है. बिफोर जीसस डाइड ऑन द क्रॉस, before Jesus died on the cross to save us from our sin, before Jesus died on the cross to save us from our sin, we were hopeless. There was no hope. There was no faith. We were hopeless. Ephesians 2:11-12. Ephesians 2:11-12. तीन पॉइंट हो चुके हैं 6 से. पहला क्या था? our right standing with God. सेकेंड था our lost fellowship. थर्ड था our lost faith. अभी फोर्थ पॉइंट, आर पीस विद गॉड. आर पीस विद गॉड. उसका एक्सप्लेनेशन है. पहला पॉइंट, जीसस इज आवर पीस. Jesus is our peace. Ephesians 2:14. Ephesians 2:14. Second sub point, the wicked are like the troubled sea. The wicked are like the troubled sea. S-E-A. Sea. The wicked are like the troubled sea. Troubled sea. Samundar. Isaiah 57:19-20. Scripture. Isaiah 57:19-20. और उसका थर्ड पॉइंट भी है, फॉर आवर पीस विद गॉड. वी हैव पीस बिकॉज ऑफ आवर राइचियसनेस. वी हैव पीस. फोर्थ का थर्ड पॉइंट, सब पॉइंट. फोर्थ सब पॉइंट, वी हैव पीस बिकॉज ऑफ आवर राइचियसनेस. Isaiah 32:17. Our peace with God, जो फोर्थ पॉइंट है उसमें 3 पॉइंट्स है. Jesus is our peace. The wicked are like the troubled sea. Isaiah 32:17. That was 57, the previous one. The fifth point, is our freedom. Our freedom. There is therefore, sub point, fifth का first point. There is therefore now no condemnation. There is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh,
but after the Spirit. Who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. सिस्टर ने स्क्रिप्चर बताया था शाम को, बताया था, कौन सा था? Romans 8, 1 to 4. 1, 2, 3, 4. Sorry? I think there is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Romans 8, 1 to 4. Second point. What Jesus has done is a finished work. What Jesus has done is a Romans 8, 1 to 4. What Jesus has done is a finished work. We can receive it and benefit from it. What Jesus has done is a finished work. We can receive it and benefit from it. Last point, sixth point. Our sonship privileges. SONSHIP. Sonship privileges. बोलते हैं हम भगवान के बच्चे हम तो sonship, daughtership, privileges, उसके उपकार. उसका एक पॉइंट है, we are the sons and the daughters. We are sons/daughters and heirs, HEIRS, heirs. We are sons, daughters and heirs, HEIRS. heirs को क्या बोलते हैं भाई? heirs. heirs को क्या बोलते हैं? Once. Through Jesus Christ, we are no longer slaves to sin. We are no longer slaves to sin. Last one. B, मतलब second point, sixth में से. We are adopted as sons of God. We are adopted as sons of God. Therefore, we can accept and receive God's promises. We are adopted as sons of God. Therefore, we can accept and receive God's promises. Galatians 4, 4 to 6. Galatians 4, 4, 5, 6. Last one. Galatians 4, 4, 5, 6. 4 to 6. आज होमवर्क दिया? होमवर्क दिया है ना? बहुत होमवर्क दिया है ना? हाँ? क्या बोला? उड़ गया? जाने दो भी. चलो एक बार बोलो हालेलुया. आज आप सब मुझसे परेशान हो गए ना? बहुत मतलब लाइक दीदी आज ने कुछ नहीं दिया, नहीं आज उसने खेलने का टाइम नहीं दिया आज ना, कुछ नहीं था ना आज. चलो खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, जल्दी जल्दी, मुझे टाइम बंद करने के लिए बोला है. चलो आए.
1 मिनट, 3 बोलने से सब लोग फिर से जोर से हंसेंगे. ओके, एक बार, एक टाइम में. लेट इट बी. आज अभी समझ रहा है कि किसी को हंसना भी नहीं है. Psalms 91 एक बार फिर से बोलेंगे हम. Psalms 91 Yes. एक बार Yes. होगा सबके साथ. चलो 5 मिनट बैठो आप. हम Psalms 91 मराठी like will हम recite it together. Okay? 5 मिनट. Psalms 91 स्टार्ट. जो परस्पराच्या गुप्तस्थळी वसतो तो सर्व समर्थांच्या सावलीत राहील. परमेश्वराला मी माझा आश्रय, माझा दुर्ग असे म्हणतो. एक सेकंड. whoever is not, कोई आप मतलब ऐसा फोर्स नहीं है कि आप फिर भी बोलो. अगर कोई रिसाइट, अगर कोई बोल नहीं रहा, क्लोज योर आइज, आप आंखें बंद करो आप और सुनो और उसमें मनन चिंतन करो जो बोल रहे. इसीलिए हम लोग ऐसे बड़ा लाइक बाबा 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 नहीं बोल रहे, ठीक से एक एक शब्द बोल रहे. क्या चलेगा? जो बोल नहीं रहे वो आंखें बंद करो, उसके मतलब लाइक सो मत. ओके चलो. जो परस्पराच्या गुप्तस्थळी वसतो तो सर्व समर्थांच्या सावलीत राहील. परमेश्वराला मी माझा आश्रय, माझा दुर्ग असे म्हणतो. तोच माझा देव, त्याच्यावर मी भाव ठेवतो. कारण तो पारध्याच्या पाशापासून, घातक मरीपासून तुझा बचाव करील. तो तुझ्यावर पाखर घालेल, त्याच्या पंखाखाली आम्हाला आश्रय मिळेल. त्याचे सत्य आम्हाला ढाल व कवच आहे. रात्रीच्या समयीचे भय, दिवसा सुटणारा बाण, काळोखात फिरणारी मरी, भर दुपारी नाश करणारी पटकी, ह्याची तुला भीती वाटणार नाही. आमच्या बाजूस सहस्रवादी पडले, आमच्या उजव्या हातात लक्षावधी पडले, तरी ती आम्हाला भेटणार नाही. मात्र आमच्या डोळ्यांना ती दिसेल आणि दुर्जनांना प्राप्त होणारे प्रतिफळ आमच्या दृष्टीस पडेल. कारण परमेश्वर आमचा आश्रय आहे असे म्हणून आम्ही परस्पराला निवासस्थान केले आहे. म्हणून कोणतेही अरिष्ट आमच्यावर येणार नाही, कोणतीही व्याधी आमच्या तंबूजवळ येणार नाही. कारण आमच्या सर्व मार्गात आमचे रक्षण करण्याची आमच्या विषयी तो आपल्या दिव्य दूतांना आज्ञा देईल. आमच्या पायांना धोंड्याची ठेस लागू नये म्हणून ते आम्हाला आपल्या हातावर झेलून धरतील. आम्ही सिंह व नाग यांच्यावर पाय देऊ चालू, तरुण सिंह व अजगर ह्यांना तोडवे चालू. आमच्यावर त्याचे प्रेम आहे म्हणून तो आम्हाला मुक्त करील. त्याला आमच्या नावाची जाणीव आहे म्हणून तो आम्हाला उच्चस्थळी सुरक्षित ठेवील. आम्ही त्याचा धावा करू तेव्हा तो आम्हाला उत्तर देईल. संकट समयी आम्ही त्याच्या जवळ राहील. तो आम्हाला मुक्त करील, आम्ही त्याला गौरव देऊ. तो आम्हाला दीर्घायुष्य देऊन तृप्त करील. तो आम्हाला सिद्ध केलेल्या तारणाचा अनुभव घडवेल. आमेन आमेन. 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 जोरदार तालिया.